राजधानी भोपाल में दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व त्याग तप संयम की साधना का 10 दिवसीय पर्व का समापन हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सोनागिरी में बड़ी श्रद्धा के साथ पर्युषण पर्व मनाया गया। इस शुभ अवसर पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिष्या पावनमती माताजी एवं तथ्यमती माताजी के सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई एवं शांति धारा पूजन की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माता जी और आप सबके घर पे अच्छे से जो होगा आपको बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस बार माता जी का सानिध्य आप सबको मिल जाए। माता जी का सानिध्य लगाते हैं को भी और पुरस्कार वितरण करते हैं। तो वो भी एक बच्ची है चाही जैन, उसने भी यहाँ पर 9 पास किए हैं। चाही जैन यहाँ पर हो, अगर उनके माता पिता कोई हो तो आ जाए। अगला नाम कुसुमलता जैन, ज्योति जैन, ज्योति जैन, जैन, ये भी हमारे आदिनाथ पीडर्स की धर्मपत्नी है। इन्होंने भी यहाँ पर 10। चलिए अगला नाम कीर्ति जैन है। कीर्ति जैन हो गया, इन्होंने 6 पास। सीमा प्रदेश, श्वेता विशाल जैन आपका हो गया जैन। सुरभि जैन, सुरभि जैन है यहाँ पर। सुरभि जैन ने 5 उपवास किए हैं। वो भी मैंने हंसकर कहा होता, क्या मेरी शान कम हो गई होती, क्या मेरा रुतबा कम हो गया होता। बस क्षमा धर्म इतना ही सिखाता है हमारे लिए कि हम परस्पर में एक दूसरे को क्षमा करें। क्षमा धर्म के द्वारा भी हमारी की प्रभावना होती है। कमठ के लिए पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा ही किया था और क्षमा धर्म के द्वारा भी प्रभावना हुई। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। आप सभी ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक बड़ी माता जी का यहाँ पर धर्मोपदेश होगा। इसके बाद में आपकी भोजनशाला शुरू हो जाएगी। बड़ी माता जी से निवेदन, अगर आपको बुरा लगा हो तो हमारे गुरुदेव ने संस्कार दिए हैं, माता जी ने, कि हमें क्षमा, सबको क्षमा करना है। सामने वाला क्षमा करे या ना करे उसके हिस्से में है, ठीक है। तो वर्तमान को जानने वाली बुद्धि होती है और बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो हमारी माता जी ने बताया था, एक तो होती है कम्मल बुद्धि, एक होती है बांस बुद्धि और एक होती है पत्थर बुद्धि। आपके पास कौन सी बुद्धि मुझे तो नहीं मालूम भैया, ये आपको पहचानना कौन सी बुद्धि है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप बांस बुद्धि वाले हैं। समझदार को लिए इशारा काफी होता है। आपको इशारा किया गया था प्रवचन के माध्यम से और आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है। भगवान भी आपका रातों रात आपके खजाने को क्या भरे, ठीक है ना। और तो एक जिज्ञासु वो शिष्य ने पूछा गुरुदेव से उतावली में, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं उतावला सो बावला और धीरा सो गंभीरा। शांति बनाए रखना आप लोग हैं। हम लोग का भी उपवास है तीनों की। आप लोगों का एकासन हो जाए तो कोई बड़ी दुख की बात नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कम्मल बुद्धि कौन सी होती है? तो कहा गया कंबल में यदि सुई चुभो और आपसे पूछा जाओ कि सुई कहाँ पर चुभी, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कुछ इसी प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें कितना भी समझाओ लेकिन उनके अंदर नहीं उतरती है। कुछ इस प्रकार के शिष्य होते हैं। तब संत ने कहा कुछ इस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं कि बात को बुद्धि में डाल दो, पर बात अगर मैदान से बाहर निकलेंगे बात समाप्त हो जाएगी और पता नहीं लगता कि बात क्या कही गई थी, अर्थात क्या कहा गया था, माता जी ने क्या कहा था।
दूसरी होती है पत्थर बुद्धि। देखो पत्थर में परिश्रम से छेद होता है, पर जो छेद हो जाता है वह स्थायी होता है, बंद नहीं होता, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। अर्थात इस बुद्धि वाले को बात मुश्किल से समझ में आती है, लेकिन बात समझने पर वह भूलता नहीं है। इसलिए आप लोग भूले नहीं हैं, याद रखे रहे। झीम छीम हम सब जापा मावा पाहा छाछी छुम छिम खाई चोम 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 छिम चोम छाछी राम रीम भूम रे खाई रोम 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 भद्रा प्रीम रवा रवा मोरते भगवते श्रीमती ठाड़ा सर्वेषां शांति धारा कथनम श्री अस्तु प्रति अस्तु तुष्टि अस्तु पुष्टि अस्तु शांति अस्तु कांति अस्तु कल्याण अस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां शांति धारा कथनम कार्य सिद्धार्थम सर्वे निवारणार्थम श्रीमद् भगवद्गीता सर्व परमेश्वराय श्री भगवान पर्यंत चतुर्विंशति अरहतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेय सर्वेषां यहाँ मोतचा सत्यं कर्मन्तु सद्धर्म कार्येषु च यहाँ मोतचा सत्यं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रत्ने भगवते श्रीमते श्रीमद् भारती तंत्र श्रीमद् रत्नात्रय रूपाधिपति जो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश मंडिताय अनंत चतुष्टय सहस्त्राय समूषण के ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट तत्पर गुण से युक्ताय परमेश्वरी पवित्र समय ज्ञान श्रेय भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय।
पर्व जैनों का जो 10 दिन का होता है, उसके समापन पर हमारे यहाँ पर चल यात्रा और रथ यात्रा निकाली जाती है। और आज इतनी बड़ी रथ यात्रा प्रथम बार इतिहास में हमारे यहाँ पर, कभी माता जी के और महाराजों के सानिध्य में कभी हम लोगों ने पर्युषण पर्व नहीं मनाया। हम लोग साधु और हमारे यहाँ पर आते रहते थे, परंतु पर्युषण पर्व में इतनी बड़ी रथ यात्रा, इतना विशाल समुदाय, हजारों की तादाद में लोगों के भाव और उत्साह इतने ज़्यादा थे और सारी प्रभावना माता जी की थी। हम लोग तो सिर्फ मात्र प्रयास करते हैं, पर माता जी के सानिध्य में ये प्रथम बार और इतना अच्छा, और हमारे यहाँ पर माता जी ने भी इतना आशीर्वाद दिया 10 धर्मों के ऊपर, 10 दिन उनका महापर्व से जो चलते रहे। और इसीलिए माता जी को बहुत बहुत और पूरी समाज को साधुवाद। समाज में बहुत उत्साह था, पूरा समाज ने सहयोग दिया और माता जी को बहुत माता जी के सानिध्य में समाज ने जो सहयोग किया है, आहार में, चौका में, इन सभी व्यवस्थाओं में जो समाज ने सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।